हेलो हेलो नमस्कार आदाब, क्या हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन यूट्यूब चैनल ठाकुर सर 11-12 पे। मैं ठाकुर सर आपके सामने हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर के, जिसके अंदर में हम लोग आज प्रगति बैच जो हम लोग का चल रहा है, उस प्रगति बैच का मैट्रिक्स यानी एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस का एक बेहतरीन सा लेक्चर लेके आए हैं। इस लेक्चर के अंदर में हम लोग सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आएंगे। कौन से सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं सर? जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, वो सारे हम डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में, मैट्रिक्स का ऑब्जेक्टिव। और अगर आप इस क्लास का पीडीएफ नोट्स चाहते हैं और हमारे किसी भी कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारा प्यारा सा ऐप है ठाकुर सर एकेडमी। इस ऐप पर आपको 11-12 बीएससी के लाइव रिकॉर्डेड कोर्सेज अवेलेबल हैं। मतलब इस ऐप के ऊपर में ये कोर्सेज आपको दिखाई देंगे। डेमो लेक्चर है हर एक कोर्स में अवेलेबल। अगर आप चाहते हैं कि भैया कि हमसे जुड़ें, तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर हेल्प कॉल करके अपना जानकारी कलेक्ट करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 9155545177। शुरुआत करते हैं मैट्रिक्स के ऑब्जेक्टिव के सबसे पहले क्वेश्चन से। ए बराबर दिया अपने पास में आयोटा 0 और आयोटा है, देन ए स्क्वायर का वैल्यू बताना है। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। ए स्क्वायर का मतलब होता है मेरे भाई, सीधा सीधा बात होता है, ए को ए से मल्टीप्लाई करना है, कर दिया। इसका मतलब ए मैट्रिक्स को पुट किया मैंने, आयोटा है, जीरो है, जीरो है, आयोटा है, बगल में वही चीज रिपीट करिएगा, आयोटा जीरो जीरो आयोटा। अब रिपीट करने के बाद रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा स्क्वायर मिलेगा, आयोटा स्क्वायर प्लस में जीरो हो जाएगा। इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो प्लस जीरो दिखाई देगा। इस रो को इस कॉलम से जीरो प्लस जीरो दिखाई देगा। इस रो को इस कॉलम से जीरो प्लस में आयोटा स्क्वायर दिखाई देगा। और ये क्वेश्चन जो आपको बिहार बोर्ड 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 होता है भैया। तो कुछ इस प्रकार से अपने सामने रिजल्ट आएगा, -1 0 0 -1। ऑप्शन बी इज करेक्ट। बहुत आसान है, एकदम सिंपलेस्ट तरीका से सीखते चलेंगे, घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आपका जो बोर्ड एग्जाम नियर अबाउट है, उसके लिए बेहतरीन वीडियो है ये। आप चाहो तो अपने मित्र को भी शेयर करो, और आप शेयर करोगे तो उनको भी लाभ मिलेगा और हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। बस मोटिवेट करो हमें, फिर हम आगे चलते रहेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं सर। हमारे पास में ए मैट्रिक्स दिया है 1 1 0 1, बी मैट्रिक्स दिया है 0 1 और 1 0। कहता है ए इंटू बी बताओ। तो ए मैट्रिक्स का वैल्यू पुट कर लो 1 1 0 1। आप बी मैट्रिक्स का वैल्यू पुट कर लो 0 1 0 सॉरी 1 0। मल्टीप्लाई करोगे, रो का कॉलम से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, रो का कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। रो का कॉलम से तो 1 प्लस में 0, इस रो का इस कॉलम से 0 प्लस में 1, फिर 0 प्लस में 0। कुल मिला के हमारे पास में आ जाएगा सर 1 1 1 0। यानी कि इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 1 1 1 0। ठीक है भाई, जी हाँ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं सर। ए मैट्रिक्स दिया हुआ एडजॉइंट पूछ रहा है, वैसे डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है, फिर भी अपन सीख सकते हैं। एडजॉइंट जब कभी मैट्रिक्स के निकालते हैं तो आपको ख्याल क्या रखना है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है इसको इंटरचेंज करना है। क्या करना है? इंटरचेंज करना है, इंटरचेंज करना है। और ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स दिख रहा है आपको, ये वाला, इसका साइन चेंज करना है। क्या करना है? साइन चेंज करना है। तो इसका मतलब आप यहाँ से ये बात कह सकते हो कि एडजॉइंट का मतलब हो जाएगा सर, इस दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो ये तो 1 1 ही रहेगा, इसका साइन चेंज करोगे तो -2 और -2 हो जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है भाई 2/2 का मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के लिए। यानी कि ऑप्शन नंबर ए अपना बेहतर सा दिख रहा है। डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज किया, नॉन डायगोनल का साइन चेंज करा हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं सर। ये ए स्क्वायर बराबर क्या होगा? मतलब इस मैट्रिक्स ए को अगर ए से मल्टीप्लाई करते हो, मीन्स ए स्क्वायर अगर निकालोगे तो क्या ऑप्शन होगा इसमें? चेक करते हैं अपन। तो हम यहाँ पर से देख रहे हैं सर, हमारे पास में 1 0 0 है, 0 1 0 है, ए बी और -1 है। फिर सेम यही चीज बगल में फिर से रिपीट करिए, 1 0 0 0 1 0 और ए बी और -1 है।
रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1 बाकी सब 0 यानी कि 1 बचेगा अपने पास। फिर इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 0 0 फिर 0 यानी सारे एलिमेंट सारे सब 0 हो जाएंगे। इसका ये भी हो जाएगा अपना 0। इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 0 मिलेगा। इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस 1 प्लस 0 मतलब मीन्स 1। इसका इसके साथ तो 0, इसका इसके साथ तो ए और उसके बाद प्लस में 0 और फिर माइनस ए तो ये भी 0 हो जाएगा। ए तो 0 हो गया, बी से बी और माइनस बी ये भी 0, फिर उसका 0 0 1 यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब आप यूनिट मैट्रिक्स बोल सकते हो। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बढ़िया क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में 11 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये 12 का क्वेश्चन पूछा हुआ ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए इंटू बी का ट्रांसपोज पूछा जाए तो क्या लिखोगे? सर ए इंटू बी का ट्रांसपोज जो होता है वो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होता है और इस लॉ को हम बोलते हैं सर रिवर्सल लॉ। किस नाम से जानते हैं इसको? रिवर्सल लॉ के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको हम लोग? रिवर्सल लॉ के नाम से जानते हैं। यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस अपन कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। उल्टा हो जाता है। हाँ भाई, अपने पास है एक और प्यारा सा क्वेश्चन, एडजॉइंट निकालना। अभी जस्ट हमने कहा कि एडजॉइंट कैसे निकालोगे, तो कुछ नहीं करना है, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना है। तो इंटरचेंज कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा सर ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा, दोनों सेम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका साइन चेंज करो, माइनस है तो प्लस में साइन थीटा कर दो, ये हो जाएगा माइनस में साइन थीटा। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट बन रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, है ना? बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। कहता है हमारे पास में ए मैट्रिक्स दिया हुआ ए आई जे, इसका ऑर्डर है n बाई एन और ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सीधा सीधा मीनिंग आता है सर कि ए आई जे बराबर में ए जे आई। मीन्स क्या सर? अरे ए बराबर में ए ट्रांसपोज होता है, ए बराबर में ए ट्रांसपोज, तो ए आई जे बराबर ए जे आई होगा। ऑप्शन नंबर इसके हिसाब से अपना सी है। ये सब बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, 13 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आई अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है दो ऑर्डर का तो राइट डाउन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ आई। ये तो सिंपल सा बात है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स अपने पास में, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास में आ गया सर 1 0 और 0 1। डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है बट आ गया तो अपन सीख सकते हैं। डिटर्मिनेंट निकालोगे इसका तो हो जाएगा 1 0 0 1। अब यहां से आप देखोगे तो 1 माइनस में 0 यानी कि 1 प्राप्त होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 होता है, याद भी रख सकते हैं, आपको फ्यूचर में काम आएगा। बोर्ड एग्जाम में 14 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हमारे पास कहते हैं ये दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है तो आपको x का वैल्यू बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस दोनों को देख करके तुम लिख सकते हो y का वैल्यू -2 होगा, सबसे पहला काम। और जब इस दोनों को आप देखेंगे इक्वल मैट्रिक्स में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होता है, इसके हिसाब से आप कह सकते हो कि 2x माइनस में y इज इक्वल टू 6 है। y के जगह पे आप लगा सकते हो -2, तो 2x माइनस माइनस प्लस 2 बराबर कितना 6। तो हम ये कह सकते हैं इसका मतलब सर 2x बराबर में 4, तो x का वैल्यू हमारे पास में आ रहा है सर 2। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। समझ रहे हो बात? बोर्ड एग्जाम 15 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए सर, ये जो मैट्रिक्स दिया ए विल नॉट ऑब्टेन्ड इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स विल नॉट ऑब्टेन्ड देन वैल्यू ऑफ के। इस मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकाला जा सकता है तो आपको ए का वैल्यू बताना है, के का वैल्यू बताना है। इनवर्स नहीं निकाला जा सकता है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ए का डिटर्मिनेंट मस्ट बी इक्वल टू 0। ए का डिटर्मिनेंट 0 मीन्स लिख सकते हैं 2 3 5 और के, इसका वैल्यू 0 के बराबर होगा। इसका मतलब आप यहां से कह सकते हो सर 2 के माइनस में 15 बराबर में कितना 0। तो के का वैल्यू यहां से आ रहा है सर 15/2, यानी कि ऑप्शन नंबर अपने पास में डी करेक्ट है। ये सब प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं, अच्छा क्वेश्चंस है, मजा आने वाला क्वेश्चन सब है और आसान भी है। फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए कौन सा ऑप्शन सही है? तो सबसे पहली बात तो ये सारे ऑप्शन बेकार हो गए क्योंकि अभी जस्ट आपने किया था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट 1 होता है, इसमें से कोई भी नहीं, तो ऐसे ही बेकार हो गया।
अब वैसे भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पावर तुम कोई भी नंबर रख लो पॉजिटिव इंटीजर, वो वैल्यू हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही देगा। मतलब यहाँ पर m जो है पावर वो कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। तो इसके हिसाब से आई स्क्वायर, आई का पावर 3, आई का पावर 5, आई का पावर 6 सभी का वैल्यू बनेगा सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और अगर हम बात करेंगे इसमें, हमारे पास अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई ये जो मैट्रिक्स दिया इसका इन्वर्स नहीं होगा। क्वेश्चन वही था जो अभी जस्ट हम लोगों ने बनाया है, बस थोड़ा सा नंबर्स चेंज करा है। इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करने का मतलब क्या, कि डिटर्मिनेंट जो है उसका 0 के बराबर होगा। डिटर्मिनेंट अगर 0 के बराबर होगा इसका मतलब आप लिख सकते हो 3, 5, 2 के मस्ट बी इक्वल टू 0। यस सर, अगर ऐसी बात है इसका मतलब आप यहाँ से कह सकते हो 3 इंटू के तो 3 के, और माइनस में कितना सर 10 इज इक्वल टू 0। यानी कि आप यहाँ से के का वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। के का वैल्यू आ जाएगा अपने पास में सर 10/3। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो रहा है। सही बात, एकदम सही बात है सर। आगे बढ़ते हैं सर। कहता है ये दो मैट्रिक्स दिया हुआ आपको ए प्लस बी बताना है। सर ए प्लस बी का मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ना। मीन्स अगर आप देखें ऐड करने के केस में तो 9 को अगर जोड़ना होगा आपको 11 के साथ, फिर उसके बाद आपको जोड़ना होगा 10 को इसके साथ, 10 के साथ, उसके बाद आपको 11 को जोड़ना होगा फिर 9 के साथ। मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। ठीक है, तो 9 आप प्लस 11 यानी कि बन जाएगा अपने पास में 20। उसके बाद 10 आप प्लस 10 ये भी बन जाएगा अपने पास 20। और 11 आप प्लस 9 ये भी हो जाएगा 20। 12 और 8 ये भी हो जाएगा 20। 13 और 7 ये भी हो गया 20। और उसका 14 और 6 ये भी हो गया 20। अपना प्यारा सा तैयार हो गया। इसके हिसाब से कहा जाए तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आसान है, सिंपल है, कोई पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में सुकून से बनाना है। ए कोई मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर का, और ए स्क्वायर बराबर दिया हुआ अपने पास में सर ए है, ए स्क्वायर बराबर ए है, तो आपको कहता है ए प्लस आई 3 का पावर 3 माइनस 7 ए का वैल्यू बताओ। तो बहुत ज्यादा भारी बात नहीं है सर। देखो ए प्लस में आई का पावर 3 है, आई लिखो या i3 लिखो एक ही बात है, थर्ड ऑर्डर का है ये। बस यहाँ पर हमने ये पढ़ा है बचपन में, यानी मैट्रिक्स में हमने ये पढ़ा है कि सर ए और आई, ए और बी का पावर 3 रहेगा, सिंपल 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन दोनों में से कोई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर है तो आप ए प्लस बी का पावर 3 लगा सकते हैं। हम कह सकते हैं इसका मतलब सर ये ए का पावर 3 हो जाएगा, प्लस में बी का पावर 3 हो जाएगा, फिर प्लस में देखोगे तो 3a² इंटू बी आएगा, फिर प्लस में चलोगे तो 3ab² आ जाएगा, और साथ में इधर 7a हो गया। बहुत शानदार है। अब ये बात आप समझ चुके हैं तो इतना बात ये भी समझ में आता होगा कि a के पावर 3 को हम a² इंटू ए लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। a² के जगह पर हम वापस a लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में ये बात मेंशन है कि a² के जगह पे आप a लिख सकते हैं। आप ध्यान से देखोगे तो फिर क्या हो गया, फिर ये हो गया कि भैया यहाँ पर पहले से भी तो a है, पहले से भी तो a है ये वाला, हाँ। अब ये दोनों मिला के a² हो गया। अब फिर इस a² के जगह पे a लिख सकते हैं। मीन्स a का पावर 3 नथिंग, बस a ही है वो। यानी कि आप इसको कह सकते हैं यहाँ पर से a, i का पावर 3 रहेगा तो i, यहाँ पर देखो ये फिर से a बन चुका होगा। अच्छा, बहुत बढ़िया। और a इंटू आई वापस a ही रह जाएगा, तो 3a, इसमें चलोगे तो i² तो आई से a का मल्टीप्लाई करो तो वही आ जाएगा, a ही रह जाएगा, यानी 7a। अब यहाँ पर गौर करके देखिएगा तो हमें दिखाई देगा 7 माइनस में है और प्लस में 7 है, यानी कि आप कह सकते हो यहाँ से आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑप्शन आ रहा है, मतलब आंसर आ रहा है। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाएगा तो अपना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है भाई, है ना आसान। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मिसलेनियस में ऑब्जेक्टिव है। इफ बी इज द इनवर्स ऑफ ए, देन कहता है ए और बी में बी इनवर्स है ए का, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई। इनवर्स का कहानी सिंपल सा बात होता है, इनवर्स किसी मैट्रिक्स का निकालना हो तो ए इंटू बी और बी इंटू ए बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता होगा, तो उस केस में कहा जाता है
कि भाई साहब बी ए का इन्वर्स है। मतलब ये जो हमारा है ना, ये यूनिट मैट्रिक्स बोल सकते हो इसको, या फिर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल सकते हो, आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। यानी कि इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है ना? बहुत बढ़िया। अब चलते हैं सर अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होगा? याद रखो, ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो ए प्लस में ए ट्रांसपोज जो होता है ना मेरे भाई, वो सिमेट्रिक होता है। क्या होता है? सिमेट्रिक होता है। ए प्लस ए ट्रांसपोज की जहां तक बात किया जाएगा तो सिमेट्रिक, और अगर ए माइनस ए ट्रांसपोज की बात की जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक। ए माइनस में ए ट्रांसपोज की बात करा जाएगा तो ये बन जाएगा अपने पास स्क्यू सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का फंडा में अगर हम देखें तो हमारा क्वेश्चन जो है वो एक्चुअली बेसिकली माइनस वाला है। इसका मतलब आप इसको कह सकते हो कि भाई ये इस दुनिया में पहुंच गया, यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक के दुनिया में पहुंच गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है ना? और एक बात ख्याल रखिएगा, अगर आपको इस सब क्वेश्चन का सोल्यूशन पीडीएफ आपको चाहिए, मतलब इस क्लास का पीडीएफ आप चाहिए आपको, तो ऐप ठाकुर सर एकेडमी को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट में फ्री कोर्स में जाएंगे। जैसे कोर्स ऐप लॉगिन करेंगे तो आपको दिखाई देगा वहाँ 11-12 कैटेगरी, उसके बाद 11-12 में जाने के बाद फ्री कोर्सेस में जाएंगे तो प्रगति बैच नाम से एक कोर्स दिखाई देगा जो कम्प्लीटली फ्री कोर्स है। उसके अंदर में आपको यहाँ पर जो भी क्लासेस करवाए जा रहे हैं उसका आपको पीडीएफ फ्री में मिलेगा, कोई भी चार्ज नहीं है। हाँ, बस थोड़ा सा डाटा खर्चा होगा ऐप डाउनलोड करने में, बस, तो बड़ी बात नहीं। कहता है ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 का, तो एडज्वाइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट बताओ। देखो मेरे भाई, यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ एडज्वाइंट पूछता है तो इसका सिंपल सा फार्मूला है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1। और याद रखना कि n जो है बेसिकली वो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर ये ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है तो यहाँ पर हमारा जो n है ना क्वेश्चन में दिया वो 2 है। ऑर्डर 2/2 होने का मतलब ऑर्डर 2 है इसका। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं इसका मतलब सर कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडज्वाइंट ऑफ ए बराबर में डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर जो है 2-1, यानी कि आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए कह सकते। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट। आइए सर, टू मैट्रिक्स ए और बी कन्फॉर्मल फॉर मल्टीप्लिकेशन। दो मैट्रिक्स ए और बी का मल्टीप्लिकेशन आसानी से कब किया जाता है या मल्टीप्लिकेबल कब हो सकता है? इसका सीधा सीधा जवाब होता है आसान सा कि इस ए मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स, ए मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम जो है वो बराबर हो जाना चाहिए बी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के, नंबर ऑफ रो के। मतलब ए मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो जाए बी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि ए इंटू बी इजिली निकाला जा सकता है या कन्फॉर्मल फॉर मल्टीप्लिकेशन है। ए मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम बराबर होगा नंबर ऑफ रो बी मैट्रिक्स के, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप यहां से करेक्ट बोल सकते हैं। आइए सर, हमारे पास कहता है एक प्यारा सा क्वेश्चन है, ए मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है सर, बी मैट्रिक्स भी दिया हुआ है, 2a प्लस में 3b का वैल्यू पूछ रहा है। तो 2a का मतलब होता है सर 2 इंटू ए मैट्रिक्स लिखोगे। ए मैट्रिक्स अपने पास में कितना है सर? 3, 6, 5 एंड -4। और हमारे पास में जो है वो 3 इंटू बी मैट्रिक्स कितना है सर? 7, 8, 5 एंड 6 है। पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो हर एक एलिमेंट को, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो हर एक एलिमेंट को, फिर ऐड कर लेंगे। मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना। 3 दूना 6, फिर 6 दूना 12, 5 दूना 10 और 2 चौके 8 माइनस का। इसके बगल में अगर देखा जाए यहाँ पर से 3 से मल्टीप्लाई करो, 7 तिया 21, फिर उसके बाद 3 अट्ठे 24, 5 तिया 15, उसके बाद 6 त्रिक 18। कुछ इस प्रकार का मामला है। अब ऐड करोगे तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऐड करना है। 6 और 21 27 बन जाएगा, 12 और 24 हो जाएगा 36, 10 और 15 25 बन जाएगा,
उसके बाद -8 और 18 10 हो जाएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हो। तो हमारा जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये लग रहा है 36 25 वाला, यस। वैसे इतना नहीं भी करोगे तो चलेगा, शॉर्टकट में भी काम कर सकते। जैसे हमने दोनों को जोड़ा 21 और 6 27, 27 वाला सारे ऑप्शन है तो आगे बढ़ जाएंगे। 12 और 24 36 बन रहा है, और 36 वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है ये, तो ऐसे भी गेम खेल सकते हो, तुरंत बन जाएगा, पूरा निकालने की आवश्यकता भी नहीं है। आइए सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। यूनिट मैट्रिक्स बताना है ऑर्डर 3/3 का, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बताना है। तो सिंपल होता है मेरे भाई 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर का। तो हमारे ख्याल से ऑप्शन नंबर बी ठीक रहेगा बोलना, एकदम परफेक्ट जवाब। ठीक है बंधु, 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है ए हमारे पास से मैट्रिक्स दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज का मतलब होता है सर, रो को कॉलम में ट्रांसफर कर लीजिए, रो को कॉलम में ट्रांसफर कर लीजिए, यानी कि ये बन जाएगा अपने पास में पहला रो जो है 1 2 3 पहला कॉलम, और 4 5 6 जो है वो सेकंड कॉलम बन गया। एकदम प्यारा सा आंसर आपका प्राप्त हो गया, 1 2 3 और 4 5 6, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 19वां क्वेश्चन, 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब कहता है यहाँ पर से ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर है, देन इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, मतलब एक्स और वाई वाला कंडीशन देखना है आपको। तो देखो यहाँ पर 2 इंटू एक्स, तो 2x हो गया। उसके बाद बात करेंगे सर प्लस में कितना सर, प्लस में कितना सर 1, यानी कि प्लस का 1 कर लोगे, वो किसके बराबर होगा सर 5 के बराबर। बहुत शानदार, हमने इस सब एलिमेंट को किया है यूज। अब देखो यहाँ पर से आ जाएगा अपने पास में सर 2x इज इक्वल टू 4, हम यहाँ से कह सकते x का वैल्यू आ जाएगा अपने पास 2। x का वैल्यू 2 वाला सिर्फ ऑप्शन बी ही है, बाकी देखोगे तो उसमें x का वैल्यू 2 नहीं है। तो आप विशेष दिमाग मत लगाओ, छोटा सा काम करो, आंसर मिले आगे बढ़ लो। ऑब्जेक्टिव का फंडा यही होता है कि आपको सिर्फ कोई एक मिला नजर पे, उसको टिक करो आगे बढ़ो, पूरा कंप्लीट सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास में कोई मैट्रिक्स दिया हुआ जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स का सीधा सीधा मतलब होता है कि नंबर ऑफ रो जो है, नंबर ऑफ रोज वो बराबर होना चाहिए किसके, नंबर ऑफ कॉलम्स के। किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना डिपेंड करता है उसके नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी कि यहां से कह सकते हो सर m बराबर में n, क्या कह सकते हो m बराबर n। m नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करता है, n नंबर ऑफ कॉलम्स को। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर बन के आ रहा है। समझ रहे बात, एकदम आसान है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर अपने पास में आता है सर, ये क्वेश्चन पूछा गया 2013 में और 20 में। कहता है ये मैट्रिक्स जो आप देख रहे हो ए आई जे, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब होता है मेरे भाई कि ए का ट्रांसपोज करने पर -a आता होगा। अगर मैट्रिक्स का नाम ए आई जे है तो ट्रांसपोज का मतलब होता है ए जे आई, ट्रांसपोज का मतलब होता है ए जे आई बराबर माइनस में ए आई जे। आप माइनस को इधर उधर भी कर सकते हो, या इसको इधर ले आओगे तो हमारे पास ए आई जे, ये उधर जाएगा तो माइनस में बन जाएगा ए जे आई। तो ऑप्शन नंबर इस हिसाब से देखा जाए तो हमें सी ठीक लग रहा है, ए आई जे बराबर -a/ji। तो ऐसा नहीं कि हमेशा इसी हाल में देगा, जरूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, 13-20 में पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई। ये देखो कहता है ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, ए बी माइनस बी ए क्या होगा। याद रखो ए और बी अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए और बी अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो कंफर्म याद रखिएगा कि ए इंटू बी, आप फिर प्लस बी इंटू ए की जहां तक बात होगी तो प्लस वाला केस में ये बन जाता है सिमेट्रिक। और जब ए बी अब माइनस बी ए की बात होगी ना, तो वो बन जाता है अपने पास में स्क्यू सिमेट्रिक। क्या बन जाता है, स्क्यू सिमेट्रिक। इसका मतलब आप यहां से ये कह सकते हो कि इसका ऑप्शन ए ठीक रहेगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए बी माइनस बी ए का।
अगर बात करें अगले क्वेश्चन की ओर, तो कह रहा है नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 इफ ईच एंट्री इज 0 और 1। मतलब 3/3 का मैट्रिक्स अगर है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में 3.1 का क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है भाई। अब इसमें देखा जाए तो क्या कह रहा है सर, कि हमारे पास 3/3 का मैट्रिक्स है। 3/3 का मैट्रिक्स है, इसका मतलब 9 एलिमेंट्स होंगे। ऑब्वियस सी बात है, 9 एलिमेंट्स होंगे। अब इसमें शर्त ये है कि आप हर एक एलिमेंट में बस दो ही तरह का नंबर लिख सकते हो। या तो आप 0 लिख सकते हो, या तो आप 1 लिख सकते हो। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हर एक एलिमेंट को हम सिर्फ दो तरीका से लिख सकते हैं। हर एक एलिमेंट को हम कितना तरीका से लिख सकते हैं सर? 2 वेज से लिख सकते हैं। कितना वेज से? 2 वेज से। और हमारे पास प्लेस कितना है सर? 9 है। तो नंबर ऑफ अगर मैट्रिसेस पूछता है, नंबर ऑफ मैट्रिसेस, ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, तो आप देख लो कि भैया यहाँ पर एक एलिमेंट को कितना तरीका से लिख सकते हो? दो तरीका से। यानी कि नंबर ऑफ मैट्रिसेस हो गया, सॉरी, वे हो गया 2, और नंबर ऑफ प्लेस कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 का पावर 9, यानी कि 512। ये परमुटेशन का थोड़ा सा क्लू देता है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ वे जितना है, उसको बेस बनाओ, और जितना प्लेस है उतना पावर लगाओ। या 2 टाइम्स हर एक एलिमेंट को लिख सकते हैं 2 बेस से, सबको मल्टीप्लाई करो। ऑप्शन नंबर यहां पर से अगर कहा जाए तो ए बन के आता है। ए अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3/3 का, तो एडज्वाइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट बताओ। ये डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग यहाँ पर सीख सकते हैं। एडज्वाइंट ऑफ ए बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1। यहाँ पर देखोगे तो n जो है ना, वो ऑर्डर कितना हो गया सर? 3 हो गया। ऑर्डर कितना हो गया सर? 3 हो गया। इसका मतलब आप यहाँ से लिख सकते हो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर सर 3-1। यहाँ से आ जाएंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर सर 2 बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए तो बी इज करेक्ट। ए और बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर इफ एंड ओनली इफ। ए बी इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब ए बी अब बराबर में कितना हो जाए सर? बी ए अब बराबर हो जाए कितना? आई। यानी कि अगर कहा जाए तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। ए बी बराबर बी ए बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन ए इनवर्स या बी इनवर्स एग्जिस्ट। 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2 का, ऑफ ऑर्डर 2, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। ये इन डिटर्मिनेंट का सवाल है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स जो है, ए इनवर्स, वो सीधा सीधा इसका वैल्यू आता है सर, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, ऐसे। ठीक है, हाँ। और इसका वैल्यू आता है सर 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए। वैसे डिटर्मिनेंट में भी क्वेश्चन से मुलाकात होगी आपको। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग सर 1/DET। DET मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स बराबर में 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। हम बात करें यहां पर से कि हमारे पास ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है। कह रहा है ए स्क्वायर बराबर में बी है, तो आपको इसमें लेमडा यूज किया गया। लेमडा का वैल्यू बताओ। देखो ए स्क्वायर का मतलब ये हो जाता है यहाँ पर से कि ए को ए से मल्टीप्लाई करके बी मिलना है। इसका मतलब आप लिखोगे यहाँ पर से लेमडा 0 1 1, बगल में वही चीज लेमडा 0 1 1 बराबर बी का मतलब हो गया सर 1 0 0 1। अगर आप देखें तो रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ से आ जाएगा अपने पास में सर लेमडा स्क्वायर। ये इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे 0, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे लेमडा प्लस 1, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे 1। यहाँ दिख रहा है सर 1 0 0 1। ठीक है, नहीं नहीं सॉरी, ये तो बी था, बी में 0 1 नहीं है। आप इसको ऐसे कह सकते हो, हाँ, ये है अपने पास में सर 2, ये है अपने पास में 2। ठीक है, अगर आप यहाँ पर से देखें सबसे पहला एलिमेंट से, तो आपको लेमडा स्क्वायर बराबर 1 दिखाई देगा। इसका मतलब लेमडा बराबर लिख सकते हो +-1।
और दूसरा केस जो यहाँ है लेमडा प्लस में 1 इज इक्वल टू 2, तो लेमडा बराबर अपने पास में 1 हो रहा है। दोनों में कॉमन वैल्यू जो देखोगे कॉमन, वो कॉमन चीज हो जाएगा दोनों के अंदर में कि लेमडा इज इक्वल टू 1। कॉमन का मतलब वो वैल्यू जो दोनों को सेटिस्फाई करता होगा। तो इसके हिसाब से अपन लिख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है बंधु, बढ़िया क्वेश्चन। ए हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ, ए स्क्वायर निकालना है, बोर्ड एग्जाम 13 और 21 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ए स्क्वायर का मतलब वही हुआ भैया कि ए को ए से मल्टीप्लाई कर दो। ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 1 1 1 1 1 1 1 है, सारे एलिमेंट 1 ही है। इसमें भी देखोगे तो 1 1 1 1 1 1 1 1 1 है। अब इसका रो का कॉलम से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा सर, इस रो का इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 3। तो हर एक एलिमेंट तो 3 ही बनेगा ना, ऑब्वियस सा बात है। सेम ही है सारे, तो सभी 3 बन गए, और सभी 3 बन गए तो 3 हम कॉमन भी ले सकते हैं। इसका मतलब हम यहाँ से लिख सकते हैं 3 कॉमन, तो हमारे पास आ जाएगा सर 1 1 1 1, सारे 1 1 हो जाएंगे। सारे 1 1 हो गए, इसका मतलब आप यहाँ से कह सकते हो कि ए आ चुका है, तो 3a। ए का पावर 2 इक्वल टू 3a। ऐसा गलती मत करना, ए स्क्वायर का मतलब 2a, ऐसा मत कर लेना। जितना ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का उतना इंटू ए आता है, क्योंकि ऑर्डर जितना होगा उतना रो उतना कॉलम होगा। अगर मान लो 4x4 का होता तो 1 4 बार होता, इधर भी 4 बार होता, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 4 बार जोड़ने से 4 बनता है। ठीक है, तो ऑर्डर के अकॉर्डिंग वैल्यू आता है। ये 3 ऑर्डर का है तो 3a आएगा, ऑर्डर 4 होगा तो 4a आएगा ए स्क्वायर का वैल्यू। अगर ऑर्डर 2 है तो 2a आएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए सर, ए का पावर 3 का वैल्यू पूछ रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे सर, ए स्क्वायर निकालने जाएंगे। ए स्क्वायर का वैल्यू आएगा हमें ए इंटू ए से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आएगा 1 -1 और -1 और 1 है। फिर रिपीट कर देंगे इसको हम लोग, 1 -1 उसके बाद -1 और 1 है, रिपीट कर दिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लोगे। मल्टीप्लाई कैसे करना है, रो का कॉलम से, रो का कॉलम से। रो जाएगा कॉलम से मल्टीप्लाई करने, 1 + 1 2 बन गया। इस रो का इस कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा अपने पास -1 और -1 -2 बन जाएगा। इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास -1 और -1 -2 बन चुका होगा। यहाँ आ जाएगा अपने पास में 2। ए स्क्वायर निकल गया। अब ए का पावर 3 निकालना है, मीन्स ए का पावर 3 बोले तो ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं इसका मतलब सर 2 -2 -2 और 2 इंटू ए, 1 -1 और 1। चलो मल्टीप्लाई करते हैं रो का कॉलम के साथ, यानी कि इसका 2 1 जा 2, अब फिर माइनस माइनस प्लस 2 तो 4 बन जाएगा। ये हो गया अपने पास में सर 4। ये 2 -2 और -2 -4 हो जाएगा। ये हो जाएगा -2 और प्लस -2 -4 बन जाएगा। इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 + 2 4 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से अगर 4 कॉमन ले ले तो वापस ए बन जाएगा, क्योंकि 4 कॉमन लोगे तो 1 -1 -1 और 1 हो जाएगा, यानी कि ए आ जाएगा 4a। तो अक्सर क्या होता है, लोग घबरा भी जाता है या जल्दबाजी कर बैठता है। इसमें से 2 कॉमन लेंगे, इसको हम ऐसे भी बना सकते थे वैसे। इसमें से अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा सर 2a। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ये 2a हो जाएगा। ए का पावर 3 पूछ रहा है तो ए का पावर 3 का मतलब हुआ ए स्क्वायर इंटू ए। तो आप ये भी कह सकते हो इसका मतलब कि 2a इंटू ए, तो फिर तो ए स्क्वायर ही आ गया ना, तो 2a स्क्वायर हो गया। हम ए स्क्वायर को लिख सकते हैं फिर से 2a, ये 2 2 जा 4a, ऐसे भी बना सकते हैं, बिना मल्टीप्लाई किए भी काम हो सकता है। समझ रहे हो बात को? हाँ, और आगे बढ़े क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये 18 21 में पूछा हुआ, तो हमने जस्ट अभी बताया कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो ए प्लस ए ट्रांसपोज जो होता है वो सिमेट्रिक होता है। माइनस में स्क्यू सिमेट्रिक, अब प्लस में सिमेट्रिक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बढ़िया, आसान है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं सर, ए प्लस ए ट्रांसपोज बराबर में, ए प्लस ए ट्रांसपोज बराबर में I2 है, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 ऑर्डर का है। तो हमें पूछ रहा है कि भैया अल्फा का वैल्यू बताओ। देखो ए तो अपने जगह पर रहेगा ए ही, कितना सर कॉस अल्फा माइनस में साइन अल्फा,
उसके बाद साइन अल्फा और कॉस अल्फा। अगर हम बात करेंगे इसमें ए ट्रांसपोज का, तो ए ट्रांसपोज में क्या होगा, कॉस अल्फा जो पहला रो है वो बना दिया हमने पहला कॉलम, और इसके बाद साइन अल्फा और कॉस अल्फा। इधर में I2 होने का मतलब 1001। आपको ज्यादा इसमें दिल पे नहीं लेना है, इस दोनों को ऐड करने पर इतना आएगा, इतना बात तो आपको समझ में आता होगा। प्लस का साइन है मैट्रिक्स के अंदर में। हाँ सर, इसका मतलब आप यहां से ये कह सकते हो कॉस प्लस कॉस टू कॉस, कॉस प्लस कॉस टू कॉस इज इक्वल टू 1, यानी कि कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/2। तो अल्फा का वैल्यू होता है अपने पास में 60 डिग्री, बोले तो π/3। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सही है भाई, एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं, इस दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। ये तो बच्चों वाली हरकतें हैं भाई। 21 का क्वेश्चन है, 1 प्लस में 0 1 हो गया, फिर 0 प्लस 1 1 हो गया, 0 प्लस में 1 1 हो गया भाई, 1 प्लस में 0 1। इसमें कोई उससे बड़ी बात तो नहीं थी मेरे ख्याल से। चारों एलिमेंट इसका 1 1 हो गया। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो कलम उठाने की आवश्यकता हो तो डायरेक्ट भी बता सकते हैं आप ये कौन सा मैट्रिक्स है सर। तो सीधा सीधा बात समझो कि यहाँ पर जो ऑप्शन दिया उसमें सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक अगर दिखाई देता है तो शॉर्टकट या जुगाड़ सीखिए। डायगोनल एलिमेंट्स जो है इसका 0 नहीं है, इसका मतलब स्क्यू सिमेट्रिक नहीं बनेगा। यूनिट मैट्रिक्स तो कदापि नहीं है। अब बात है कि भैया आपको फिल्टर करना है, सिमेट्रिक है तो ऑप्शन बी, सिमेट्रिक नहीं है तो नन ऑफ दीज। सिमेट्रिक कैसे चेक करते हैं, तो ये दोनों एलिमेंट सेम है, बिल्कुल ये दोनों एलिमेंट सेम है, हाँ सर ये दोनों एलिमेंट सेम है, हाँ इसका मतलब सिमेट्रिक की कैटेगरी में चला गया, काम खत्म। A12 बराबर A21, A23 बराबर A32, A32 बराबर में A23, बस काम खत्म। आइए सर, हमारे पास कहता है इसमें A बराबर B है तो हमें A का वैल्यू बताना है। मतलब A मैट्रिक्स अपने पास में दिया हुआ है, यहाँ पर ये पुट कर दो इसके जगह पर, A के जगह पर, तो हमारे पास आ गया सर 4A, अब 0 अब 5 लिखा हुआ है और 1 है। इधर B मैट्रिक्स पुट कर दो, बीच में इक्वल टू का साइन है, 16 0 5 और 1 है। तो कहता है आपको इसमें A का वैल्यू बताओ। कितना आसान तो है, देखो यहाँ पर से 4A बराबर होगा 16 के, मीन्स 4A इज इक्वल टू लिखोगे 16, तो A का वैल्यू अपने पास आ जाएगा सर 4, 16/4। ऑप्शन नंबर अपना सी करेक्ट है। इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछता है, देखो लेवल क्या है, वो टाइप। कहता है ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा क्या, डिटर्मिनेंट 0 होगा क्या, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा क्या। तो पहली बात तो समझो कि सारा इनवर्स से ही जुड़ा हुआ मैटर है, इनवर्स डिटर्मिनेंट भी उसी से जुड़ा हुआ मैटर है। तो पहले इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ए का डिटर्मिनेंट वैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स से 1 होगा, फिर भी मैं आपको घटा के दिखा देता हूँ। 1 - 1 1 - 0 1 - 0 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब आप कह सकते हो कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। मतलब पहला ही ऑप्शन सही हो गया, बाकी तरफ में आपको जाने की जरूरत नहीं है। समझ रहे बात को, यस सर। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। कहता है 3 से इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा। 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है किसी मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करना। हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो 3 से, 3 पंचे हो जाएगा 15, और उसके बाद देखा जाएगा तो भाई 3 छक 18, और देखा जाएगा 3 सत्ते 21, और देखा जाए 3 अठे 24। तो ऑप्शन इसके हिसाब से आप लिख सकते हो यहाँ पर से सी। मतलब कंफ्यूज मत हो जाना, डिटर्मिनेंट में जब किसी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो किसी एक रो या कॉलम को, बट मैट्रिक्स में जब मल्टीप्लाई होता है तो हर एक एलिमेंट को, मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं सर, इस दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, इसका रो इसके कॉलम से मल्टीप्लाई कर बैठेगा। इसका मतलब आप लिखोगे यहाँ पर से 2 पंचे 10, और फिर प्लस में 5 दही का 50। नहीं 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 नहीं, 2 पंचे 10 अब 5 50 को मल्टीप्लाई कर 250 हो जाएगा। पहला रो से काम हो गया, दूसरा रो से 8 पंचे 40, आइए 540, अब प्लस में 500, यानी कि अगर आप कहें यहाँ पर से तो ऊपर हो गया सर 260,
और नीचे हो जाएगा 540। यानी कि अगर कहा जाए तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है भाई। हाँ जी। क्या कहते हैं यहाँ पर एडजॉइंट बताओ। एडजॉइंट का तो हमने ट्रिक भी बताया आपको कि इस दोनों एलिमेंट को इंटरचेंज करेंगे और इसका साइन चेंज कर लेंगे। इसका मतलब ये बन जाएगा अपने पास 8, ये हो जाएगा अपना 5, ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा -7। डायगोनल एलिमेंट्स का इंटरचेंज लगाना है और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का साइन चेंज करना है। ठीक है भाई। हाँ, तो ये ऑप्शन इसमें जो दिया हुआ है वो गलत ऑप्शन है, मतलब किसी दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन डाल दिया इसमें। ये ऑप्शन इसमें है ही नहीं। वैसे आंसर इसका ये बनेगा। ठीक है बंधु, सिंपल, बहुत शानदार। x का पावर 8 का वैल्यू बताना। देखो x का पावर 8 है तो एक ही बार में 8 पावर नहीं निकाल सकते हो, पहले एक्स स्क्वायर निकालना है, फिर उसके बाद चलेंगे पावर 3 4 की दुनिया में। पहले एक्स स्क्वायर निकालोगे तो एक्स स्क्वायर का मतलब हुआ सर x को x से मल्टीप्लाई करना है। यानी कि आप यहाँ से लिख सकते हो 0 1 1 0, उसके बाद फिर वही 0 1 1 0। रो का कॉलम से मल्टीप्लिकेशन लगाओगे, रो का कॉलम से मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा सर 0 प्लस में 1। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस में 0। इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0 प्लस में 0। इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस में 0। यानी कुल मिलाकर के हमारे पास आया 1 0 0 1। ये बन गया अपने पास में सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो एक्स स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर x का पावर 8 पूछ रहा है, इसका मतलब आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर का पावर 4। एक्स स्क्वायर का वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पावर 4। तो भैया आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, इसका मतलब 1 0 0 1 आएगा। मतलब 8 टाइम्स मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ा, अपना एक्स स्क्वायर से ही काम बन गया। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, 1 0 0 1। बड़ा सिंपल क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन सब है। अगले क्वेश्चन में आइए सर। इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है। मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई रो का कॉलम से होता है, तो 1 का मल्टीप्लाई 5 से होगा तो 5 रह जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई इससे तो 6 रह जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे तो ये दोनों जीरो कर देगा इसको। यानी कि अपने पास में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अब बताओ, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में तो बनना ही चाहिए ना, इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। अगला अपने पास में कि दोनों मैट्रिक्स बीच में इक्वल टू का साइन होगा, इक्वल टू छूट गया बीच में, इक्वल टू का साइन होगा। कहता है इस दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर है, तो हमें ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो भाई पहले हम पहला ही एलिमेंट को पकड़ेंगे, ये पहला पहला के बराबर, मतलब x इज इक्वल टू में 2x माइनस 1। यानी कि यहाँ से 1 इधर ले आओ और ये इधर चला गया, तो x का वैल्यू 1 बन रहा है, और x का वैल्यू 1 वाला ऑप्शन सिर्फ एक ही है, बी। जादू से बनता है क्वेश्चन, कहाँ कोई परेशानी है। अब बात करते हैं इसमें सर अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है ये दिया है अपने पास में एक रिलेशन दिया है मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ए और आई के बीच में, तो ए इनवर्स निकालना है। तो इसमें ए इनवर्स तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई। यानी कि यहाँ से अगर लिखा जाए तो 3 इंटू में ए इनवर्स इंटू ए क्यू लिख लो, फिर प्लस में लिखोगे 2 इंटू ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर लिख लोगे, प्लस में 5 इंटू में ए इनवर्स ए, और फिर ए इनवर्स इंटू आई बराबर 0 मैट्रिक्स है। अच्छा, एक बात तो और समझना पड़ेगा आपको आसानी से तरीका, मतलब एक बात आसान सा समझ लो कि ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी को मल्टीप्लाई करें तो फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें ए का पावर 3 जो है उसमें से एक ए इसको दे दो, ए इनवर्स इंटू ए आई बन गया, आई से फिर ए स्क्वायर जो बचा उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ए स्क्वायर ही रहेगा। इसका मतलब ये बन जाएगा अपने पास में 3a²। ये तो वह कंसेप्ट है, अगर मूर्खाई भाषा में भी कहा जाए तो आप समझ लो पावर जोड़ दिया भैया ये बन गया, लेकिन जोड़ा नहीं जाता है, अपना मूर्खाई भाषा चलता है। इसमें भी वही चलोगे तो ये आ जाएगा 2a, ये हो जाएगा अपने पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब प्लस का ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ से अगर आपसे ए इनवर्स पूछा जाए तो ये सभी जाके उस साइड माइनस हो जाएगा, तो माइनस में 3a² माइनस में 2a प्लस 5i, तो प्लस कर दिए, अरे यहीं शुरू में माइनस लगा दिए। तो अपने पास ऑप्शन नंबर
बी करेक्ट होगा। -3a² माइनस में 2a माइनस में 5i, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा। इसमें से कौन सा मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक के लिए आपको डायगोनल पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को ध्यान देना है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को ध्यान देना है। देखो यहाँ पर से अगर देखा जाए तो हम नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का मतलब इसके बारे में बात करें, दोनों सेम नहीं है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। ये दोनों सेम चल रहा है बट ये दोनों सेम नहीं है, इसका मतलब ये भी सिमेट्रिक नहीं है। ये दोनों सेम नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर अपना डी इज करेक्ट। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप ऑप्शन देख देख के भी एलिमिनेट करके चल सकते हो, है ना। अंदाजे कौन सा बोलोगे सिमेट्रिक, इसको चेक करें, नहीं, हम देखते चलेंगे एक्सपेरिमेंट करते करते करते। यहाँ पर चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ए का पावर 25 का वैल्यू बताओ। सिंपल बात है मेरे भाई, यहाँ ए दिया है अपने पास में, ध्यान से देखोगे तो ये आई है, ए बराबर में ये आई है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये। अब ए का पावर 25 पूछ रहा है, तो ए का पावर 25 का मतलब हुआ आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पावर 25। यस सर। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पावर 25 रखो या 5 लाख रखो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनने वाला है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को वापस हम ए नाम से पुकार सकते हैं, तो भैया ए नाम से पुकार दिए, काम खत्म। तो ऑप्शन नंबर अपने पास में आ गया डी। ठीक है बंधु, अगले क्वेश्चन पे आइए। सर इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, रो का कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, रो का कॉलम से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो 6 अब माइनस का 5, 6 में से 5 चला गया भैया, एक बच रहा है। ऑप्शन नंबर अपना सी करेक्ट होगा। बचकाना क्वेश्चन है भाई, आगे बढ़िए। -1 है, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा -1 इंटू -1 ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 1। इसका मतलब आप यहाँ से कह सकते हो -1 1, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सिंपल। हमारे पास कहता है ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, तो हमें ए का वैल्यू बताना है। इक्वल साइन छोड़ दिया भाई, इसमें बीच में यहाँ पर इक्वल होगा। तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के बराबर करोगे तो 2a माइनस में 7 इज इक्वल टू ए। ए इधर फेंक दीजिएगा तो भैया ए बचा, इधर चला गया 7, यानी ए का वैल्यू 7 है। और ए का वैल्यू 7 वाला ऑप्शन नंबर सिर्फ एक ही सी दिख रहा है, तो हम बी क्यों निकाले, हो गया ना अपना काम। हाँ सर। 6a माइनस में 5b का वैल्यू आपको बताना है। 6a माइनस 5b, 6a माइनस 5b का मतलब होता है 6 से इसको मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा अपने पास में 6 त्रिक 18, 6 छाए 36, 6 पंचे 30 माइनस का, और 6 चौक 24। सही है भाई। आप फिर माइनस में 5 से मल्टीप्लाई कर दो बी को, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, 7 पंचे 35, 8 पंचे 40, और उसके बाद 5 से 25, और फिर उसके बाद 5 से 30। बढ़िया है, एकदम बढ़िया है। अब क्या करना है आपको, इसमें घटाना है, तो 18 में से घटाओगे 35 तो बचेगा अपने पास माइनस का 17। 18 और 17, 35 माइनस का 17। माइनस का 17 वाला ऑप्शन हमारे पास में सिर्फ एक ही दिख रहा है, ये नन ऑफ दीज होता अगर ऑप्शन में तो हम सॉल्व करते, पूरा निकालते। -17 वाला एक ही ऑप्शन दिख रहा है अपने पास में सी, तो उसी को लिख देना ठीक रहेगा। बाकी चेक करना, अगर नहीं हुआ एलिमेंट बाकी, तब इसका मतलब ऑप्शन गलत है। नन ऑफ दीज है तो आपको पूरा वेरीफाई करना होगा, नन ऑफ दीज नहीं है ऑप्शन में, इसका मतलब एक एलिमेंट से भी अपना आप खर्चा पानी चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बंधु। हाँ जी। तो इसी के साथ आपका मैट्रिक्स का पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होता है वन शॉट में। तो इस वीडियो में हम इतना ही तक रखेंगे। आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने मित्रों के बीच में जो 12th बोर्ड का एग्जाम से देना चाह रहे हैं या देने वाले हैं, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है। मैट्रिक्स का जितना भी क्वेश्चन होगा बोर्ड एग्जाम में आएगा, वो सारे क्वेश्चन इस लेक्चर से बाहर नहीं होगा, इसकी पूरी गारंटी। मुलाकात करते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए। थैंक यू।